क्या आपका जन्मदिन किसी भी महीने की 7 तारीख को, 16 तारीख को या 25 तारीख को आता है? तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि आप हो रहे हैं केतु प्लैनेट से रूल। केतु प्लैनेट से रूल होने वाले व्यक्ति कैसे होते हैं, उनकी पर्सनैलिटी कैसी होती है, कौन से कलर उनके लिए बढ़िया हैं, कौन से कलर उनके लिए अनलकी हैं, कौन सा दिन उनके लिए शुभ है, कौन सा स्टोन उनके लिए शुभ है, ये सारी चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम की होने वाली है दोस्तों। पूरी वीडियो को अंत तक देखिएगा और उसके बाद मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि अगर आप लोग भी केतु से रूल हो रहे हैं तो इस वीडियो में मैंने जो जो बात कही है वो कितनी बातें आपके लिए बिल्कुल फिट बैठ रही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो दोस्तों आज मैं बताना चाहती हूँ कि जो नंबर 7, 16 और 25 तारीख को जो लोग जन्म ले रहे हैं, जिनकी बर्थडे आ रही है इस तारीख को, वो लोग एक्चुअली कैसे होते हैं। तो केतु का जो प्लैनेट होता है वो एक्चुअली में क्या है, केतु एक राक्षस था जिसका कि विष्णु जी ने वध कर दिया था। तो एक बन गया था राहु, यानी कि सिर जो था वो राहु का था और जो धड़ था वो हो गया था केतु का। तो केतु से जन्मने वाले लोग होते हैं जिनके पास केवल धड़ ही धड़ होता है, सिर नहीं होता। इसका मतलब साफ है कि ये लोग दिमाग से नहीं सोचते, सारे फैसले अपने दिल से लेते हैं। बहुत ही इमोशनल प्लैनेट है, बहुत ही सेंसिटिव प्लैनेट है। मैं ये बोलूँगी कि दिल से सोचने की वजह से ये हर एक के ऊपर बहुत इजीली ट्रस्ट कर लेते हैं और इसी चक्कर में इनको प्यार में धोखा ज़रूर मिलेगा। तो मैं ये बोलूँगी भाई, अगर आपको ऐसा कुछ है कि अगर आप केतु से रूल हो रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर ट्रस्ट करिएगा, क्योंकि ये दुनिया वैसी नहीं है जैसे आपको लगता है। जैसा आप सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा प्यारा जो कैरेक्टर होता है केतु वालों का, बहुत ज़्यादा प्यारे होते हैं ये लोग, ठीक है, बहुत ज़्यादा सौम्य होते हैं ये लोग, इस तरीके की दुनिया नहीं है। तो आप लोग बहुत जल्दी इजीली सबके ऊपर ट्रस्ट कर लेते हैं, लेकिन आपको ट्रस्ट करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो मैं ये बोलूँगी कि आपको प्यार में धोखा गारंटीड मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि आपको प्यार में धोखा ज़रूर मिल रहा है। तो मैं ये सोचती हूँ कि केतु वालों को लाइफ में प्यार की हमेशा कमी रहती है, यानी कि लव सेक्टर इनका थोड़ा सा वीक रहता है, चाहे वो शादी से पहले हो चाहे वो शादी से बाद हो, लेकिन हमेशा इनको प्यार की कमी महसूस रहेगी ही रहेगी। दूसरी चीज़ बता देती हूँ, एक खासियत आपकी पर्सनालिटी की ये है कि आप बहुत स्पिरिचुअल हो, बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी आपकी, भगवान के आप बहुत ज़्यादा नज़दीक हो। आपके पास ऐसी ऐसी पावर्स हैं जो किसी भी नंबर के पास नहीं है। 1 से लेकर 9 नंबर होते हैं न्यूमरोलॉजी के अंदर, आप सबको पता है, लेकिन 7 नंबर एक ऐसा नंबर है जो भगवान को बहुत प्यारा है और भगवान ने खास पावर्स इस नंबर को दे रखी हैं, जिसको कि मैं बोलूँगी इंट्यूशन पावर। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा गजब की होती है, यानी कि आपको ऐसी ऐसी चीज़ों का आभास हो जाता है जो आपकी ज़िंदगी में घटने वाली होती हैं। वो नेगेटिव भी हो सकती हैं, पॉजिटिव भी हो सकती हैं। तो मैं ये बोलूँगी कि दोस्तों कि अगर आप 7 नंबर से रूल हो रहे हैं तो आप अपने दिल की सुनिए, इंट्यूशन पावर की सुनिए, क्योंकि ये पावर भी किसी भी नंबर के पास नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ दोस्तों कि आपके संग हमेशा अक्सर आप देखते होंगे, ये चीज़ बहुत होती होगी कि आप कभी भी जैसे कोई सपना देख रहे हैं तो आपको लगता होगा लिटरली वो सपना आपका सच हो गया, ठीक है। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप केतु से रूल हो रहे हैं। अगर आपके बर्थ चार्ट पर कहीं पर भी 7 नंबर प्रेजेंट है, या आपका अगर मूलांक या ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर, भाग्यांक नंबर, कुआं नंबर, कोई भी अगर 7 नंबर पर आकर रुक रहा है तो आप साफ साफ समझ जाइए कि आप केतु से रूल हो रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको बोलूँगी कि आप लोगों का जो सपने होते हैं ना वो तक सच हो जाते हैं, यानी कि जो फोर फादर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं आप लोगों के सपने में आते होंगे, ठीक है। मैं भी 7 नंबर से रूल हो रही हूँ तो ये चीज़ मैं भी बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। ये चीज़ हर एक कोई नहीं समझेगा, लेकिन ये हम और आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं गाइस, क्योंकि मेरे साथ भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है कि मेरे सपने भी बहुत ईजिली सच हो जाते हैं। कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है और कई बार आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा कि हमने कोई चीज़ सपने में देखी और सडनली वो चीज़ आफ्टर सम टाइम सच हो गई। तो ये चीज़ इसलिए होती है क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्लैनेट भगवान के बहुत ज़्यादा नज़दीक है। हमारे भगवान जो है ना उनसे हमारे को ताकत मिल रही है। आपके अंदर एक खूबी और है कि आपको कुछ भी मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताऊँ, अगर आप कुछ भी मांगना चाहोगे ना, आपको सिर्फ सोचना है। भगवान आपको अपने आप ही, उसने आपको इतना नज़दीक रख रखा है कि वो पहले से पहले आपके लिए पहले सोचेगा, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। केतु के प्लैनेट वाले लोग जितने भी होते हैं ना, भगवान उनके पास बैठे हुए हैं। इतना स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी है भाई, इतना स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी है कि मैं ये बोलूँगी कि इसको लाइफ में बहुत ज़्यादा पूजा सेवा करना चाहिए। वैसे भी इसके अंदर इनबिल्ड ही आता है, यानी कि मैं ये बोलूँगी कि भाई अगर कोई 7 नंबर से रूल हो रहा है या उसके बर्थ चार्ट पर कहीं पर भी 7 नंबर है तो 100% गारंटी है इस बात की कि वो
बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होगा, यानी भगवान में बहुत ज़्यादा मानता होगा। लेकिन आपको ये चीज़ कंटिन्यू भी रखनी है। गणेश जी भगवान की पूजा आपके लिए बहुत अच्छी है। गणेश जी भगवान की आप पूजा करिए। रोज़ सुबह उठते ही आपको गणेश भगवान का आदर सत्कार करना है। श्री गणेशाय नमः करिए, ठीक है। उससे आपकी ज़िंदगी की, आपके दिन की शुरुआत बहुत अच्छी हो सकती है, ठीक है। तीसरी चीज़ मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो केतु का प्लैनेट है या केतु से जो लोग रूल हो रहे हैं, उनकी एक खासियत और है उनकी पर्सनैलिटी की। वो ये है कि अगर ये अपनी ज़बान से कुछ भी बोल देना, वो सच हो जाता है। यानी कि आपको मैं बोलूँगी गाइस कि अगर आप 7 नंबर से रूल हो रहे हैं ना तो किसी के लिए, आप कभी भी लड़ाई हो जाए ना, कभी भी किसी के लिए बुरा मत बोलना भाई। क्योंकि अगर आपने किसी के लिए गुस्से में कुछ बोल दिया ना बुरा, तो आपने उस टाइम तो बोल दिया, लेकिन बाद में आपको बहुत रिग्रेट होगा। क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपके मुंह से निकली हुई बात ना सच हो जानी है, ठीक है। ये बहुत बार होगा, बहुत बार होता है कि आपने कुछ बोला और वो बात सच हो गई। मैं बोलती हूँ केतु वालों को कि बहुत ही काली ज़ुबान के लोग हैं भाई, ये लोग बहुत काली ज़ुबान के हैं, ठीक है। तो कभी भी किसी के लिए बुरा मत बोलो, और स्पेशली अपने लिए। आपने देखा है गाइस कि हम लोग बहुत ज़्यादा नॉर्मल लाइफ में क्या करते हैं, हम लोग, आदत होती है हमारी कि हम है ना अपने आप के लिए बोलते रहते हैं, अरे यार मेरी लाइफ तो बहुत बेकार है, या मेरा तो लक ही बहुत ख़राब है, मेरे संग कुछ भी अच्छा नहीं होता, मैं कुछ भी करने जाती हूँ मैं हमेशा एग्जाम में फेल हो जाती हूँ, मैं कुछ भी पढ़ाई करने जाती हूँ मेरी पढ़ाई में दिमाग में नहीं लगता, या मैं कोई भी एग्जाम देने जाती हूँ वो एग्जाम में मैं ढंग से नहीं कर पाती। बहुत बार होता है ना, हम लोग अपने लिए बोलते हैं गलत गलत, या मेरा पति बेकार है, मेरे तो लक ही ख़राब है, मेरे संग तो आगे कभी भी कुछ होगा नहीं, यार मेरे पास तो कभी पैसा ही नहीं आ सकता, मेरी लाइफ तो ऐसी है। ऐसा नहीं बोलना है। पता है क्यों? क्योंकि जो भी आप बोलोगे ना, आप अपने आप को ब्लेस्ड कर रहे हो भाई। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है, आपको खुद को ब्लेस्ड करना है, आपको अपने आप को ब्लेस्ड करना है। हमेशा अपने लिए अच्छा बोलो, हमेशा बोलो यार मेरे जैसा महान आदमी तो इस दुनिया में ही नहीं है, मेरे जैसा बेस्ट इंसान इस दुनिया में नहीं है, मैं सबसे ज़्यादा लविंग हूँ, मैं सबसे ज़्यादा चार्मिंग हूँ, मैं तो हमेशा खुश रहती हूँ, मैं तो अगर कोई बिगड़ा हुआ काम होगा ना वो भी बना दूंगी, ऐसा कोई काम नहीं है कि जो मैं कर नहीं सकता, ऐसा कोई काम नहीं है जो मैं कर नहीं सकती, या ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मेरे लिए नहीं बनी हो। और भगवान बैठा है, वो मेरा साथ हमेशा देगा। मैं हमेशा कॉन्फिडेंस लेवल में हाई रखूँगा या रखूँगी। मतलब हर चीज़ को पॉजिटिवली आपको लेना है। जितना आप पॉजिटिवली बोलोगे, जितना आप पॉजिटिवली सोचोगे, उतना आपकी चीज़ें बिल्कुल वैसी होती जाएंगी। भगवान तथास्तु करता रहता है भाई, ठीक है। तो ये बात आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है, ठीक है। केतु वालों, आपको अपनी ज़बान से कुछ भी सोच समझ के निकालना है, अननेसेसरी कुछ भी गलत सलत नहीं बोलना है। इस बात का प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक चीज़ और बताती हूँ केतु वालों के पर्सनैलिटी के बारे में, कि ये लोग ना बहुत ज़्यादा, इनको लाइफ में प्यार चाहिए, एक ही चीज़ चाहिए, वो है प्यार। इनकी सारी चीज़ें प्यार से शुरू होती हैं, प्यार पे ही ख़त्म हो जाती हैं। मैं आपको 100% गारंटी के संग बोल सकती हूँ कि जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, उसमें से 90% लोग ऐसे होंगे जिनको लाइफ में अगर ये पूछा जाए ना, आपके लिए प्यार ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या पैसा, तो मालूम है आपको वो क्या चुनेंगे? प्यार। वो कहेंगे हमें पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए प्यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें लाइफ में प्यार चाहिए। बचपन से ही लेकर बुढ़ापे तक इनको लाइफ में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है वो है इनके लिए प्यार, और वही चीज़ इनको ज़िंदगी में मिलती नहीं है। केतु वालों के लिए डिटैचमेंट मैंने देखा है बहुत रहता है लाइफ में। जिससे भी ये लोग अटैच होते हैं ना, उससे ये लोग डिटैच भी होते हैं। यानी कि कैसे ना कैसे भगवान का रीत समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए, भगवान इनको दूर करता है। क्योंकि भगवान ये चाहता है कि किससे अटैच हो? मुझसे, ठीक है। तो आपके लिए क्या बना है? आपके लिए आप खुद बने हो, आपके लिए भगवान बनाए प्यार करने के लिए। अगर प्यार सामने से आ रहा है तो एक्सेप्ट करिए, किसी को आप धोखा बिल्कुल भी मत दीजिएगा, क्योंकि आपकी ज़िंदगी जो है ना वो प्यार पे टिकी हुई है, ठीक है। मैंने बोला ना बहुत इमोशनल प्लैनेट है, बहुत सेंसिटिव प्लैनेट है। बचपन से ही बहुत मैच्योर होते हैं ऐसे लोग, बचपन से ही इनके अंदर मैच्योरिटी होती है। आइसोलेट कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा किसी से बात करना पसंद नहीं होती है, बहुत ज़्यादा किसी पे मतलब दोस्त वगैरह बनाना इनको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होता है। बहुत ही सिलेक्टिव होता है इनका जो माइंड होता है, जो इनका थॉट प्रोसेस होता है, जो इनके सोचने की शक्ति होती है, जो समझने की शक्ति होती है, वो बहुत डिफरेंट होती है। ये इंट्यूशन अपना पावर का जब यूज़ करने बैठते हैं ना, तो ये बिल्कुल सोच समझ के कुछ गिने चुने लोगों को ही अपनी ज़िंदगी में एंट्री लेने देते हैं, हर एक किसी से मिंगल नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये भी एक खास बात है इन लोगों की। तो मैं आपको बोलूँगी कि आपका जो नंबर है ना, वो बहुत ही प्रीशियस नंबर है, बहुत ही प्यारा नंबर है। तो हमेशा अपने दिल की आवाज़ सुनिए, कोई भी फैसला लेना है तो अपने दिल की सुनो। फैसले की बात पर मुझे याद आया कि केतु वालों की एक सबसे बड़ी और बिगेस्ट प्रॉब्लम ये है कि वो हमेशा डायरेक्शन लेस रहते हैं, यानी कि लाइफ में डिसीजन ही नहीं ले पाते हैं। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा डिसीजन लेने में इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है।
होती है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बता देती हूँ। मान लीजिए कोई फीमेल है और वो 7 नंबर से रूल हो रही है, या उसके चार्ट पर कहीं पर भी 7 नंबर आ रहा है, तो वो ये भी सोचने में उसको प्रॉब्लम होगी कि मैं ये वाली कुर्ती खरीदूँ या फिर ये वाली कुर्ती खरीदूँ, मुझे वहाँ जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए, मेरे लिए ठीक है या नहीं है। मतलब छोटी से छोटी, अगर एक ईयरिंग्स भी लेना होगा ना, बाय गॉड, ईयरिंग्स लेने में भी वो 10,000 बार सोचेगी, उसको नहीं समझ में आएगा ये अच्छा है कि ये अच्छा है, ये अच्छा है कि ये अच्छा है, मैं फ्राइडे को जाऊँ कि सैटरडे को जाऊँ, रात में जाऊँ कि सुबह जाऊँ, शाम को जाऊँ कि दिन में करूँ। मतलब बहुत सारा कन्फ्यूजन इनकी लाइफ में हमेशा रहता है। ठीक है, वो क्यों रहता है उसका रीज़न मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, क्योंकि इनके पास सिर नहीं है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो रहा है, दिल से सोच रहे हैं। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये डिसीजंस नहीं ले पाते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ दोस्तों, कि जो केतु वाले हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा डायरेक्शन लेस होने की ज़रूरत ही नहीं है। आप हमेशा चेक कर लेना, जितने भी व्यूवर्स इस समय मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, आप खुद से चेक करना, अगर आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है, तो उसमें से सबसे पहले ये सोचना कि आपका ऑप्शन क्या था, यानी कि सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आया था कि आपको क्या करना है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। आपका फर्स्ट ऑप्शन जो होगा ना, यानी कि आपने जो पहली बार जो आपने डिसाइड किया होगा ना, वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ये बात आप हमेशा ध्यान रखना। लास्ट में आप नतीजन उसी को ही सही समझोगे। अगर आपके संग कुछ गलत भी हो जाएगा ना, तो भी आपको बाद में ये थॉट आएगा कि हाँ यार, मेरे लिए वही सही था, मैंने पहले यही सोचा था कि मुझे ये करना चाहिए, लेकिन मेरा माइंड भटक गया और मैंने कुछ और सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये चीज़ बहुत होती है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि कुछ भी करें ना, आप कुछ भी करें तो हमेशा अपना वही ऑप्शन चूज़ करिए जो कि आपके लिए बेस्ट है, या आपके लिए फर्स्ट ऑप्शन था, जो आपने सबसे पहले आपके दिमाग में आया था कि मेरे लिए ये चीज़ बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये थी आपकी पर्सनैलिटी की बहुत सारी सच्चाइयाँ, जिससे आप बिल्कुल भी अवगत नहीं थे, जो कि मैंने आपको करा दिया है। ठीक है, तो मैं अब आपको बोलूँगी कि 2-3 चीज़ें फिर से मैं रिमाइंड करा देती हूँ। प्यार में आपको धोखा मिलेगा। ठीक है, दोस्त आपके कम हैं। ठीक है, और आपको बहुत ज़्यादा आप डायरेक्शन लेस रहते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ आप स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा हैं। इंट्यूशन पावर आपकी बहुत स्ट्रांग है। सपने आपके सच हो जाते होंगे। 4 फादर्स आपके सपने में आते हैं और आपको ही जरिया बनाते हैं, क्योंकि उनके लिए वो रास्ता सबसे ईजी है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं हो भगवान के बहुत ज़्यादा नज़दीक। ठीक है, तो ये सारी खूबियाँ आपके संग हैं। और एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, ऊपर से आप बहुत ज़्यादा रहस्यमयी लगते हो, लेकिन अंदर से आप बिल्कुल अलोन हो। केतु वाले ना हमेशा अकेलापन फील करते हैं, लोनलीनेस बहुत ज़्यादा फील करते हैं। उनको मैं हमेशा, चाहे वो कितने भी लोगों के बीच में घिरे रहें, लेकिन एक लोनलीनेस उनके अंदर रहती है। और उसका रीज़न भी मैं आज आपको अपनी वीडियो में रिवील कर देती हूँ। रीज़न एक ही है, प्यार। क्योंकि जो प्यार वो बचपन से चाहते थे ना, वो प्यार उनको कभी नहीं मिलता। ठीक है, तो हमेशा कहीं ना कहीं लोनलीनेस ज़रूर फील करते हैं वो। ठीक है, तो अब चलिए, अब मैं चलती हूँ आगे। अब मैं बात करूँगी आप कौन सा प्रोफेशन, कौन सा करियर चुन सकते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर। ठीक है, तो केतु वालों के लिए सबसे बेस्ट प्रोफेशन या सबसे बेस्ट करियर अगर मैं बोलूँगी तो वो है हीलिंग का सेक्टर। ठीक है, ऑकल्ट फील्ड और रिसर्च इन लोगों की कमाल की होती है, यानी कि ये इन्वेस्टिगेशन में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो मैं बोलूँगी कि आप इन्वेस्टिगेटर का जॉब भी कर सकते हो। रिसर्च की अगर मैं बात करूँ तो इनको बिल्कुल डीप नॉलेज में जाने का बहुत शौक है। ठीक है, तो मैं बोलूँगी रिसर्च की जॉब आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो आप डेटा एनालिस्ट बन सकते हो, डेटा साइंटिस्ट भी बन सकते हो। ठीक है, हीलिंग की जॉब आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। डॉक्टरी लाइन आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन उसके लिए एक ऑप्शन और होना चाहिए। डॉक्टरी लाइन के लिए मैं बोलूँगी, अगर आपके चार्ट पर 7 नंबर मौजूद है तो उसके साथ आपको 3 नंबर भी होना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। अगर 3 और 7 का यहाँ पर पैटर्न बिल्कुल कंप्लीट है आपके बर्थ चार्ट पे, 3 और 7 नंबर अवेलेबल हैं, तो डॉक्टर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप डॉक्टर भी बन सकते हैं। ठीक है, डेटा एनालिस्ट हो गया, डेटा साइंटिस्ट हो गया, ऑकल्ट फील्ड हो गई, रिसर्च हो गई। रिसर्च की फील्ड आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। इन्वेस्टिगेशन का फील्ड आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा आप स्पा में जा सकते हो, योगा में जा सकते हो। ठीक है, आयुर्वेदा भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। और ऑकल्ट की फील्ड जैसे मैंने बोला, न्यूमरोलॉजिस्ट बन सकते हो, एस्ट्रोलॉजर बन सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंटरटेनमेंट की फील्ड आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, आप एंटरटेनिंग फील्ड भी चुन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। और बिजनेस आपके लिए कौन सा अच्छा है वो डिपेंड करता है आपके बाकी नंबर्स पर, कि कौन कौन से नंबर आपसे अलाइन हो रहे हैं, तो उसके बेस पर हम ये बता सकते हैं कि ये बिजनेस आपके लिए बेस्ट है। अब बात कर लेते हैं किन नंबर्स के संग आपकी कंपैटिबिलिटी अच्छी बैठेगी और किन नंबर्स के संग नहीं। तो सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ कि केतु वालों के लिए अगर कोई लकी नंबर है तो वो है 4 नंबर। बहुत ज़्यादा लकी है, बहुत ज़्यादा लकी है। क्यों? क्योंकि केतु जो है वो 7 नंबर से रूल होता है और राहु जो है वो 4 नंबर से रूल होता है, और ये दोनों मिलकर बनते हैं कंप्लीट पर्सनैलिटी। इसके अलावा
5 नंबर भी आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी है, 3 नंबर भी आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी है और 1 नंबर भी आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी है। ठीक है, बाकी सारे नंबर्स न्यूट्रल में चले जाएंगे। अनकम्पैटिबिलिटी अगर मैं बात करूं कि अगर सबसे ज़्यादा एनिमी नंबर कौन से हैं, तो भाई केतु वालों के लिए कोई भी एनिमी नंबर नहीं है। केतु वालों के लिए कोई भी दुश्मन नहीं है, ये अपने दुश्मन खुद हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया वीडियो में कि ये अगर खुद के लिए गलत गलत बोलेंगे तो अपने लिए हमेशा गलत करेंगे। तो इन लोगों के लिए कोई भी गलत नहीं कर सकता। अगर कोई इनको तोड़ सकता है ना तो वो ये खुद हैं। ये अपने आप खुद के लिए बहुत कुछ गलत कर सकते हैं। आपने बहुत सारे केसेस देखे होंगे जहाँ पर बहुत सारे मेल्स या फीमेल्स अपने साथ कुछ गलत कर लेते हैं, तो वो वहाँ पर आप देखिएगा, मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करी तो बहुत जगह मैंने पाया कि 7 नंबर इज़ एक्टिव। तो क्या होता है, ये अपने लिए खुद गलत कर लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं। तो इस वजह से मैं बोलूँगी कि केतु वालों के लिए दुश्मन कोई नहीं है, बस ये खुद ही अपने दुश्मन है। ठीक है, एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर अगर कंपैटिबिलिटी की बात करते हैं, अब इनके लिए लकी स्टोन कौन सा है, तो लकी स्टोन की अगर मैं बात करूँगी तो लकी स्टोन इनके लिए लहसुनिया। यस, ये स्टोन इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब बहुत सारे लोग इंक्वायरी करते हैं कि मैम हम सिल्वर में पहने या मैम हम गोल्डन में पहने, तो मैं ये बोलूँगी कि भाई ये आपके बर्थ चार्ट पे डिपेंड करता है कि आपके लिए कौन से नंबर अलाइन हो रहे हैं। ठीक है, मैं फिर से यही बात कहूँगी, बर्थ चार्ट देख कर कि कौन कौन से नंबर यहाँ पर आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली हम धातु बताते हैं। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं कि कौन सा डे आपके लिए लकी है। तो मैं बोलूँगी गाइज आपके लिए है मंडे वाला दिन सबसे ज़्यादा अच्छा। मंडे वाले दिन आप कोई भी अगर कुछ भी काम नया चीज़ कुछ करना जा रहे हो ना, तो मैं बोलूँगी गाइज कि मंडे वाले दिन आप चुनिएगा। मंडे वाले दिन आपके लिए बेस्ट है, ऐसा वाला बेस्ट। ठीक है, तो चलिए अब बात कर लेते हैं हमारा लिए लकी कलर कौन सा है। तो केतु वालों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो ब्लैक कलर को बिल्कुल अवॉइड कर दें। भाई अगर आपकी वार्डरोब में बहुत सारे ब्लैक कलर हों तो प्लीज़ उन ब्लैक कलर्स को थोड़ा सा खिसका देना। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वाइट कलर पहनो, वाइट कलर पहनो या पेस्टल शेड्स। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको वाइट कलर पहनना है या पेस्टल शेड्स पहनना है। ठीक है, उसका रीज़न यही है कि केतु वालों के लिए ब्लैक कलर बिल्कुल कंप्लीटली अवॉइड होता है। भाई मेरा ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा फेवरेट है, तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी वार्डरोब में से हटाने के लिए। तो मैंने पता क्या करा है, हर 15 दिन बाद ना ब्लैक कलर पहन लेती हूँ, हफ्ते में एक बार पहन लेती हूँ, कभी कभी तो पहन ही लेती हूँ। ठीक है, ऐसा मैंने कंप्लीटली नहीं हटाया है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ब्लैक कलर पर्सनली। ठीक है, तो हो सकता है भाई आपको भी पसंद हो। तो गुस्से को लेकर आता है, एक्चुअली ब्लैक कलर जो होता है ना वो गुस्से को लेकर आता है, और आप लोगों के लिए गुस्सा बिल्कुल दूर रखना है, मतलब गुस्सा और आपका दूरी बना के रखनी है, इसलिए मैं बोल रही हूँ ब्लैक कलर बिल्कुल नहीं पहनना है। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी सारी चीज़ें, मैंने लकी कलर बता दिया, लकी टिप बता दिया। एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी केतु वालों के लिए कि अगर आपको कभी ये लगता है ना कि मुझे नज़र लग गई है, तो आपको एक टिप दे रही हूँ मैं। अगर आपको लगता है कि कभी आपको नज़र लग गई तो आपको मालूम है कैसे नज़र उतारनी है। बारिश पड़ रही हो ना तो बारिश में जाके खड़े हो जाओ, आपकी नज़र उतर जाएगी। ये मेरा एक टिप है आपके लिए, बहुत ही बढ़िया वाला। दूसरा टिप सुन लीजिए, केतु वालों के लिए स्पेशल टिप है। ये टिप आपको हर एक कोई नहीं बताएगा और कभी भी मैंने लाइव में भी नहीं बोला है। केतु वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो अपने पैरों की बहुत ज़्यादा देखभाल करके रखें। यानी कि अगर आप मेल हैं या फिर आप फीमेल हो तो नेल कटर से अपने नेल्स को काट के रखो। फीमेल्स हैं तो पेंट लगा के रखो। ठीक है, ब्लैक कलर का पेंट नहीं लगाना है, कोई सा भी कलर यूज़ कर सकते हैं। अगर वाइट लगाएंगी तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, आपको अपने पैर क्लीन करके रखने हैं, नेल पेंट लगा के रखना है और नेल कट करके रखने हैं। इसके अलावा पैरों की और कैसे देखभाल करनी है वो मैं बता देती हूँ। फुटवियर, आपको जो फुटवियर यूज़ करना है ना तो उसका आपको खास ख्याल रखना है। बिल्कुल भी गंदा नहीं होना चाहिए, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है लोग गंदे फुटवियर यूज़ कर लेते हैं, यानी कि अगर हमारे शूज़ गंदे तो हमने नहीं साफ़ किए चलेगा, नहीं। आपको प्रॉपरली अपने शूज़ पे ध्यान देना है, अपने स्लीपर पे ध्यान देना है, अपने फुटवियर पे ध्यान देना है। पैरों पे खास करके आपको ज़्यादा ध्यान देना है। आपके पैर बहुत सुंदर रहने चाहिए, साफ़ रहने चाहिए। क्रीम लगा के रखो, लोशन लगा के रखो, पैरों को टनाटन बना के रखो आप। ठीक है, यानी कि मैं बात कर रही हूँ फीट की। ठीक है, फीट की बात कर रही हूँ। फीट को आपको काफ़ी खूबसूरत बना के रखना है, उनका ध्यान रखना है। ठीक है, उससे आप काफ़ी सारी चीज़ों से बच पाएंगे। अब एक रैंडमली मैं एक चीज़ और आपको बोलना चाहती हूँ। बहुत सारे लोगों की मेरे पास इंक्वायरी आती है कि मैम 7 नंबर बहुत ज़्यादा बेकार नंबर है क्या, या मैम इससे और भी क्या क्या चीज़ें हो सकती है। तो देखिए 7 नंबर से सबसे ज़्यादा क्या होता है कि अगर हमारे बर्थ चार्ट पे 7 नंबर कई बार रिपीट हो गया ना तो सबसे ज़्यादा तो मैंने जैसे बताया रिलेशनशिप इशूज़, यानी कि आपको प्यार नहीं मिलेगा ज़िंदगी में, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है, दूसरी चीज़ बहुत सारे लोगों को लगता है कि हेल्थ इशूज़ भी होते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता। हेल्थ इशूज़ नहीं, सबसे ज़्यादा प्यार का प्रॉब्लम ज़िंदगी भर रहेगा। ठीक है, ये चीज़ 100% होगी। तो अपना मोबाइल नंबर चेक करिए,
अगर आपके मोबाइल में कई बार 7 नंबर रिपीट हो रहा है तो उस मोबाइल को ना हटा दो, यानी कि उस नंबर को आप आउटगोइंग पे डाल, सॉरी इनकमिंग पे डाल दो, ठीक है। आउटगोइंग के लिए दूसरा नंबर ले लो, ठीक है। ऐसा नंबर लेना जिसमें 7 नंबर रिपीट ना हो रहा हो ज़्यादा बार, ठीक है। दूसरी चीज़, कभी भी लोगों ने आज तक ये नहीं सोचा कि हम इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं लेकिन एक बार अपना नेम चेक करा लें। तो भाई अपना नेम चेक कराओ। अगर आपका नेम न्यूमरोलॉजी में, अगर आपका नेम का टोटल 7 नंबर पर आकर रुक जाता है, यानी कि 7 नंबर पे आ रहा है, तो मैं ये बोलूँगी बिल्कुल गलत है। क्योंकि उसकी वजह से पता है क्या होगा, आप ज़िंदगी भर डायरेक्शनलेस रहोगे, आप कभी भी डिसीजन नहीं ले पाओगे। क्योंकि केतु कैसा है वो आपको मैंने बता दिया, यानी कि एक तो डायरेक्शनलेस रहोगे और प्यार के लिए भूखे रहोगे, यानी कि प्यार नहीं मिलेगा आपको। तो ये दोनों चीज़ों से अगर आपको बचना है तो 7 नंबर ना तो आपके मोबाइल पे टोटल में आना चाहिए, ना ही आपके मोबाइल में कई बार रिपीट होना चाहिए, ना ही आपके नेम के जो नेम न्यूमरोलॉजी होती है उसमें 7 नंबर आना चाहिए, ठीक है। अब आप कहोगे कि मैम हम ये कैसे पता करें कि हमारा नेम में, हमारी नेम न्यूमरोलॉजी में 7 नंबर आ रहा है या नहीं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस पर आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो और मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है शिखा_गौरव_मित्तल, ठीक है जी। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद कमेंट ज़रूर करना, लाइक कर देना मेरे चैनल को और शेयर कर देना इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा 7 नंबर वालों के लिए, ठीक है। और इंस्टाग्राम पर आकर आप मुझसे फुल न्यूमरोलॉजी करवा सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी मैंने दे रखी है। तो गाइज बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी इस पूरी वीडियो को देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ऐसी ही बहुत सारी वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।